एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर माइनस 100 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समतल है। दोनों उत्तल अवतल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों अवतल। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 1, 2, 3, 4। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। किसी माध्यम का वर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आर बाय साइन आई, साइन आई कोसाइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। इसका आंसर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। एक उत्तल लेंस होते हैं सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा v/u। गोलीय दर्पण में पक्षांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा r बराबर 2f। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जब BF और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। इसका आंसर हो जाएगा बड़ा और वास्तविक। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गोलीय लेंस कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय हो कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो ध्रुव कहा जाता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का समतल होता है। तो मात्रक विहीन होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। उत्तल लेंस का सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है?
गोलक दर्पण वक्रता केंद्र को सी अक्ष से निरूपित किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर ए। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है तो आभासी एवं सीधा। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। कैसे प्रकृति होती है? आभासी एवं सीधा। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर रखे एक बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है तो अनंत पर होती है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम की प्रतिबिंब होती है अवतल लेंस प्रकाशिकी केंद्र और फोकस के बीच। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर, फोकस दूरी। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात डैश होती है। अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्ति हो जाती है।